दिल्ली में चुनावी बिसात बीत चुकी है। नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी की बात करूं तो आम आदमी पार्टी ने इस बार बहुत से नए चेहरों पर दाव लगाया है। पुराने टिकट आम आदमी पार्टी ने काटे हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जिन पर आम आदमी पार्टी इस बार दाव लगा रही है। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो सिटिंग एमएलए अब्दुल रहमान, उनका टिकट आम आदमी पार्टी ने इस बार काटा, लेकिन अब्दुल रहमान साहब के जो हौसले हैं वो पूरे बुलंद हैं। वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट भी दे दिया है। मेरे साथ खुद अब्दुल रहमान साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया। रहमान साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि पार्टी के लिए आप समर्पित थे, 4-4.5 सालों में काम किया। मैं मार्केट में गया, मैंने जनता से पूछा आपके काम के बारे में, लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी ये कौन सी ऐसी वजह रही कि पार्टी के पास आपकी रिपोर्ट नेगेटिव गई, आपका टिकट कटा? क्या वजह रही अचानक ये बदलाव जो हुआ? नहीं, टिकट तो मेरा लगभग अब से 2 साल पहले कट गया था जी। टिकट का तो मुझे पहले से पता था मुझे टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि इलाके में मेरे 2-3 काम ऐसे थे जो मैंने लोगों से वादा किया था और मैं उन्हें करना चाहता था, लेकिन जब नहीं हो पाए तो मुझे सदन में बोलना पड़ा। बार बार सदन में उन कामों को लेके बोलना अरविंद केजरीवाल जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता था, अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलना। जैसे शिक्षा का बखान हम सारे हिंदुस्तान में करते फिरते हैं जी कि हमने शिक्षा को बेहतर किया। मेरा कहना था, मेरा एक गांधी हरिजन स्कूल है, आज उसको 5 साल हो गए, सुना, वो टूटा पड़ा हुआ है, वहाँ 4000 बच्चे पढ़ते थे, उसको स्कूल को बनवाइए, उसका टेंडर हो गया। 36 पेड़ स्थानांतरित करने थे लेकिन पीडब्ल्यूडी ने नहीं किए, टेंडर लैप्स हो गया, फिर रिडिजाइन कराया, फिर भी नहीं बन पाया। तो हम कहते थे कि जब शिक्षा की बात हम जगह जगह करते हैं और हमारी विधानसभा में एक स्कूल ऐसे पड़ा हुआ जहाँ 4000 बच्चे थे, आज 500 बच्चे रह गए, तो क्या शिक्षा बेहतर कर रहे हैं? तो वो उनको बात पसंद नहीं आती थी। ऐसे ही मेरा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में 200 बेड का हॉस्पिटल है और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का एक इकलौता हॉस्पिटल है वो। उस हॉस्पिटल में न वेंटिलेटर है, न एमआरआई है, न सिटी स्कैन है, न उसमें जो है सही से अल्ट्रासाउंड की मशीन वर्क करती है। उसको लेके भी बड़ी मैंने सदन के अंदर उठाया तो न वो भी नागवार गुजरा। वो बार बार कहते थे यार ये हमारे ही खिलाफ खुद बोलता है, बार बार मना करने के बाद तो टिकट तो वहीं खटाई में आ गया था। अच्छा। लेकिन चूंकि इलाके से वादा किया था तो मेरे पास वही हथियार था कि मैं सदन का इस्तेमाल करूं, तो मैंने सदन में वो सारी बातें बोली और मुझे 1% भी अफसोस नहीं हुआ कि उन्होंने टिकट नहीं दिया या किसी को उन्होंने ज्वाइन करा लिया। कोई दिक्कत नहीं है, टिकटों से चुनाव नहीं जीते जाते, चुनाव इलाके से जीते जाते हैं, आवाम से जीते जाते हैं। और अल्लाह का शुक्र है सीलमपुर विधानसभा के बुजुर्गों की, माँ बहनों की सरपरस्ती, सीलमपुर के नौजवानों की सरपरस्ती मुझे हासिल है और अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छे वोटों से ये चुनाव जीतेंगे और इंशाअल्लाह बहुत अच्छा काम भी। अच्छा, आप इस बात को मानते हैं कि सरकार जिस पार्टी की रहे, अगर उसी पार्टी का विधायक हो तो काम बेहतर होता है? नहीं, मेरा मानना ये नहीं है। ये नहीं है। दरअसल में हमने देखा है, मेरी वाइफ आसमा रहमान आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीती 2012 में और 2012 में चुनाव जीत के 2015 में ईस्ट दिल्ली में बेस्ट काउंसलर का अवार्ड लिया। बेस्ट काउंसलर का अवार्ड क्यों लिया? क्योंकि सबसे ज्यादा काम करा पाए। आजाद उम्मीदवार थे, हमारी कोई पार्टी तो थी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी निगम में, लेकिन फिर भी हमने अच्छे काम किए। काम करने का जज्बा होना चाहिए, काम करने का हौसला होना चाहिए, काम करने की नीयत होनी चाहिए, तो काम होते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोई रोक नहीं सकता आपके काम। आपने एक ट्वीट किया था, मैं थोड़ा अपने दर्शकों को पढ़ के सुना दूं, उसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगा। आपने लिखा कि आज मैं आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। मतलब जब आपने इस्तीफा दिया, पार्टी ने सत्ता की राजनीति में उलझकर मुसलमानों के अधिकारों को नजरअंदाज किया। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा जनता के मुद्दों से भागकर अपनी राजनीति की इंसाफ और हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। तो मुसलमानों की अनदेखी का आरोप आप लगा रहे सीधे सीधे पार्टी पर, जिस पार्टी में आप रहे। देखिए, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि अचानक से ये चीज आपको क्यों याद आई? जब आप अचानक से तब आपने मुद्दा नहीं उठाया? बहराइच का मामला हो, संभल का मामला, ये सब अभी रिसेंट तो मामले हुए। संभल का मामला हो, सब नेता बोले, सब पार्टियां बोली
गलत को गलत कहा, लेकिन एक अल्फाज भी केजरीवाल जी के मुंह से नहीं निकला। और अभी रिसेंट में ही मुझे याद इसलिए आई वो बात कि जब ताहिर हुसैन को अरेस्ट किया पुलिस ने तो मुलजिम बनाया ना, मुलजिम बनाया तो अरविंद केजरीवाल ने 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया। आसिम अहमद खान, एक ऑडियो क्लिप आ गई उनके खिलाफ, आपने पार्टी से बाहर कर दिया, उनका मंत्री पद छीन लिया। आज 4 ऑडियो क्लिप नरेश बालियान जी के लिए आई हैं, बदमाशों से साठगांठ की, पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया, उसके बाद भी आप एक अल्फाज नहीं बोले। नरेश यादव जो कुरान की बेहुरमती करते हैं, 2 साल की कोर्ट उनको सजा देता है, 11,000 जुर्माना करता है, लेकिन पार्टी मुंह में दही जमा लेती है। अरविंद केजरीवाल मुंह में दही जमा लेते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं अरविंद केजरीवाल। 100% भाई, अगर वोट बैंक की राजनीति ना करते, जब पार्टी बनी थी तो हमने स्वराज की बात की थी, सभी धर्मों का, सभी वर्गों का सम्मान किया जाएगा, सबको समानता दी जाएगी, सबके लिए एकजुट होकर काम किया जाएगा। बल्कि वो कहते थे राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलना आए हैं। लेकिन आप देख लीजिए आज क्या हो रहा है, आज दुनिया के सामने उजागर है उनका चेहरा। वो जगह जगह इल्जामात लगाते थे कि भाजपा दोषियों को, दागियों को, भ्रष्टों को, भ्रष्टाचारियों को अपने पास ला रही है और एक वॉशिंग मशीन में धो के उन्हें पाक साफ कर देती है। तो मुझे लगता है कि जब जेल से अरविंद केजरीवाल जी आए तो 1-2 मशीनें किराए पे लेकर आए। अब ये भी जितने दागी थे हमारे यहाँ देख लीजिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जब चुनाव जीते 2015 का, तो खुले आरोप लगाए कि सबसे बड़ा घोटाला मतीन अहमद ने किया है वक्फ बोर्ड के अंदर, इन्हें गिरफ्तार करेंगे, इन पर मुकदमा चला जाएगा। इन्होंने धरने प्रदर्शन कराए हमारे वॉलंटियरों से और वॉलंटियरों पर मुकदमे लगे। उसके बाद आज उसी दागी को ले लिया। इसी तरह उन्होंने और जितने लोग लिए हैं, किसी पर कुछ इल्जाम है, किसी पर कुछ इल्जाम है, तो मुझे लगता है 2-3 मशीनें इन्होंने भी किराए पे ले ली, ये भी धो के सबको पाक साफ कर रहे हैं। तो बात रखी कि आप एक समुदाय विशेष को लेकर आपने जो मांगे उठाई, मुसलमानों की आपने बात की, उनके हकों की बात की, पार्टी ने कभी आपकी बात सुनी? अरविंद केजरीवाल से आपकी कभी मुलाकात हुई कि सर ये समस्याएं हैं, एक ऐसा मुद्दा है ये जिसको मैं चाहता हूं कि आप देखें? कोई रिस्पॉन्स आया? देखिए, एक बार उनसे कहा कि आप दिल्ली दंगे को लेकर के, मैंने कहा था कि मुसलमानों ने, हमारी माँ बहनों ने आपके लिए रोजे रखे हैं, बहुत दुआएं की है नमाज पढ़ के आपकी जीत के लिए। तो उन्होंने एक जवाब दिया था कि मुसलमान हमें डायरेक्ट तो वोट नहीं देता, भाजपा के डर से हमें वोट करता है कि भाजपा न जीत जाए इसलिए हमें वोट करता है। तो उन्होंने सीधा सा जवाब दिया। उसके बाद भी उनसे मिलना इतना असंभव सा हो गया कि 4-4 महीने तक अर्जी लगाते रहो, एक विधायक उनसे डायरेक्ट मिल ही नहीं सकता। राहुल गांधी जी से मिलना आसान है, वो देश के लीडर है। सोनिया गांधी जी से मिलना आसान है, खड़गे जी से मिलना आसान है, प्रियंका जी से मिलना आसान है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी से मिलना आसान नहीं है। उनसे मिलने के लिए आपको 4-5 महीने तक अर्जियां लगाते रहना पड़ेगा, तब जाकर के उनसे मुलाकात संभव है। तो किसी समुदाय के अधिकारों की जब बात आती है, वहां पर अरविंद केजरीवाल चुप्पी क्यों साध लेते हैं? सर, इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल ही देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया कि मैं हनुमान भक्त हूँ। एक राम भक्त है तो एक हनुमान भक्त है। तो उन्होंने साबित कर दिया कि अगर मैं मुसलमानों के हित में या दलितों के हित में बोलूंगा तो कहीं हिंदू वोट नाराज ना हो जाए, उन्हें ऐसा लगता होगा। फाइट लग रही है आपको? जुबैर चौधरी को टिकट दिया है आम आदमी पार्टी ने। सीलमपुर विधानसभा में तो किसी की फाइट नहीं है, एक तरफा है मुकाबला। सीलमपुर विधानसभा में मुकाबला ही नहीं है। दरअसल में देखिए, मैं आपको बताता हूँ, सीलमपुर विधानसभा में जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, उन लोगों ने एक बाई इलेक्शन, एक उसके बाद इलेक्शन, 2 इलेक्शन सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की बुराई करके जीते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को आरएसएस का छोटा रिचार्ज वो बताते थे, मौलाना साद साहब पर मुकदमा कराया अरविंद केजरीवाल ने बताते थे, शराब के जगह जगह ठेके खुलवाए वो बताते थे, उन्होंने बताया कि मरकज पर ताला लगवाया तो बताते थे, उन्होंने तमाम चीजें बताई, दिल्ली दंगों का दोषी अरविंद केजरीवाल को बताया। और सीलमपुर की आवाम ने पूरी मुस्तैदी के साथ कांग्रेस को वोट किया, और कांग्रेस को वोट किया तो अरविंद केजरीवाल जी की मुखालफत में किया। लेकिन सीलमपुर की आवाम आज भी अपनी जगह पे कायम है, वो बदल गए, सीलमपुर की आवाम नहीं बदली। आवाम कहती है कि हम, आवाम तो सवाल कर रही है कि जो आरएसएस का कल तक छोटा रिचार्ज था, तो आज अरविंद केजरीवाल जी ने उनके कान में कलमा पढ़ा है या ये आरएसएस में गए।
अच्छा, जो पार्टी की छवि पिछले कुछ दिनों महीनों में खराब हुई, खुद अरविंद केजरीवाल जेल में गए, मनीष सिसोदिया जेल में गए, उनके कई नेता जेल में गए, इससे आपको लगता है कि पार्टी की छवि धूमिल हुई? जिस भ्रष्टाचार मुक्त का नारा देकर पार्टी का जन्म हुआ था अन्ना आंदोलन से, वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र एक बेदाग होना चाहिए था, लेकिन एक के बाद एक पार्टी पर आरोप लगे, खुद मुख्यमंत्री तक जेल में गए, फिर उनको इस्तीफा देना पड़ा। क्या लग रहा है इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का भविष्य आपको क्या दिख रहा है इस वक्त? देखिए, काट की हंडिया एक बार चलती है, दूसरी बार भी हो सकता है पक जाए उसमें, तीसरी बार असंभव हो जाता, कोयला बन जाती है वो। लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं उनके चेहरे को भी और उनकी बातों को भी। वो जब आए थे उन्होंने कहा कि हम 2 कमरों का फ्लैट लेंगे, घर नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। वैगन आर में चलते थे वो नीले रंग की जी। आज देखिए कौन सी गाड़ी में चलते हैं। आज देखिए 50 करोड़ रुपए का बंगला किस लिए बनाया उन्होंने। तो वो कहने की बातें अलग थी और करने की बातें अलग, और जनता बाखूबी इस चीज को समझ गई है। और दिल्ली नहीं, इस बार मैं समझता हूं कि पंजाब में भी उनका कुछ नहीं होने वाला। मैं अभी लोगों से बातचीत कर रहा था तो मैंने आपका जिक्र किया, तो वो कह रहे हैं कि नेता आखिरी वक्त में पाला बदल लेते हैं, कैसे भरोसा करें हम? देखिए, आपसे किसने क्या कहा मैं वो तो नहीं कह सकता, लेकिन मैंने पाला नहीं बदला है। मैंने तो, आम आदमी पार्टी ने यहाँ टिकट किया तो मैं तो अपने घर वापसी हुई है। मैं तो पुराना कांग्रेसी हूँ जी, पहले से कांग्रेसी था। कांग्रेस में मतीन साहब की वजह से कुछ थोड़ी सी अनबन हुई थी, इसलिए बहुत लोग यहाँ, कितने हजारों में लोग ऐसे हैं जो उस परिवार की वजह से कांग्रेस से घर बैठ गए थे, और आज वो सब खुलकर मैदान में आ गए हैं। क्योंकि यहाँ कांग्रेस, वो कहते थे कि कांग्रेस ही हम है। वो कोई प्रदेश भी चला जाता था तो उनको खलता था कि प्रदेश भी कैसे गया हमारे बिना। लेकिन आज हर आदमी आजाद है, वो AICC जाए, प्रदेश जाए, कहीं भी जाए, किसी से भी मिले, किसी की पाबंदी थोड़ा ही ना। सबको राजनीति करने का हक है, सबको अपने आप को आगे बढ़ाने का हक है, सबका हक होता। किसी MLA की पाबंदी होती कोई पार्टी, या किसी MP का या किसी काउंसलर का अधिकार नहीं, ये सबका अधिकार है। सबका अधिकार है तो सबको आगे बढ़ने का, सबको अपनी बात रखने का, सबको तरक्की करने का, सबको अपने नेताओं से मिलने का, सबका बराबर का हक है। बल्कि एक जिम्मेदार जो पार्टी में होता है उसको तो सारे परिवार को लेकर के खुद मिलवाना चाहिए जाके सभी नेताओं से, लेकिन ऐसा यहाँ था नहीं। और आज जब वो लोग छोड़ के चले गए तो एक खुली आजादी की सांस तमाम कांग्रेस जनों ने ली है। जो लोग घर बैठ गए थे, जो लोग पाला बदल चुके थे, उनकी वजह से आज उन सब ने वापसी की है। और आज कांग्रेस का परिवार इतना बड़ा है कि सिर्फ परिवार ही वोट करे तो जमानत जब्त हो जाएगी इनकी। लेकिन ये तो आप देखिए, कांग्रेस पिछले चुनाव में आप देख लीजिए, उससे पहले देख लीजिए, स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी तो है नहीं दिल्ली में। आम आदमी कहाँ आपने देख लिया? सीलमपुर की बात करें हम तो सीलमपुर में आप देख लीजिए, कॉर्पोरेशन का बाई इलेक्शन हुआ, 20,000 वोट मिले, सामने वाले को 5,000 मिले। दूसरा इलेक्शन हुआ, 22,000 वोट मिले कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को 5,000 वोट मिले। अभी रिसेंट MP का इलेक्शन होकर गया तो 90,000 वोट यहाँ से पड़े और 53,000 वोट से यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट जीत के गया। जी, जाते जाते मैं रहमान साहब एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, क्षेत्र की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कौन सी प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी चुनाव जीतने के बाद जो नहीं हो पाई? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, छलावा एक बार छल सकता है, 2 बार छल सकता है। अरविंद केजरीवाल जी की इतनी साफ नीयत है तो सारे विधायक 5 साल से उनसे जिद कर रहे थे पेंशन चालू कीजिए, वृद्धा पेंशन चालू कीजिए, उन्होंने नहीं की। आखिर चुनाव से 2 महीने पहले क्यों? अब एक और चीज वो ले आए कि जी रेवड़ी दे रहे हैं हम, एक और महिलाओं को 1,000 रुपए महीना देंगे। ये आज से 8 महीना पहले स्कीम पास हो गई थी। 2,000 रुपए का बजट सत्र में ये स्कीम पास हो गई। 2,000 रुपए का बजट निकाल के रखा गया। आतिशी जी फाइनेंस मिनिस्टर थी, 2,000 रुपए एक्स्ट्रा रखे गए और वादा किया गया कि अगले हफ्ते से लागू कर दी जाएगी, लेकिन नहीं की गई। अरविंद केजरीवाल जेल से आए, रोक दिया। उन्होंने कहा चुनाव के टाइम करेंगे। क्यों? तो ये चुनावी वादे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। और आपने देखा होगा साल के 365 दिन में से 300 दिन अरविंद केजरीवाल को एक ही बात कहते सुना होगा कि जी अरविंद के मुझे LG काम नहीं करने दे रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करने दे रही। अरे जब तुम्हें काम ही नहीं करने दे रहे तो तुम्हें चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है?
जब आप काम ही नहीं करा सकते, दिल्ली की जनता को बर्बाद करने की और दिल्ली की जनता को परेशान करने की, या दिल्ली की जनता सफर करे, आपको जरूरत क्या है इस चुनाव में आने की? आप एक आम आदमी की तरह जिंदगी जीजिए, जो सरकार है उसका अगर गलत काम करे मुखालफत कीजिए, लेकिन चूंकि आपको सत्ता में आना है, आपको उस कोठी का लालच है जो आपने बनाई है, आपको कुर्सी का लालच है, आपको पूरी तरह से आप सत्ता भोगी हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली की जनता बाखूबी समझ चुकी है और इस सत्ता में लेके आई थी, उसी तरह बाहर का रास्ता भी ये दिल्ली की आवाम ही दिखाएगी। कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप? 70 सीट? हम तो सरकार बना रहे हैं, दिल्ली में सरकार बना बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। इंशाल्लाह, दावा नहीं कर रहे, अल्लाह इसको पूरा भी करने वाला है। और कांग्रेस की तरफ जितना वोट छिटक कर आम आदमी में किसका वोट गया था? कांग्रेस का ही वोट गया था, वो वापसी कर रहा है। फिर सवाल उठता है कि नेतृत्व तो कौन करेगा दिल्ली में? कोई चेहरा? हाँ, 100% भाई, नेतृत्व संदीप दीक्षित जी करेंगे। नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा आप कह रहे हैं कि संदीप? मेरी उम्मीद यही है कि वो करेंगे, बाकी शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जितना वोटर छिटक कर आम आदमी की तरफ गया था, वो वापसी कर रहा है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है दिल्ली में एक तरफा कांग्रेस सरकार बनाएगी, सेकंड नंबर बीजेपी रहेगी और 10 से 8 सीटें आम आदमी पार्टी की आनी है। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे लास्ट पूछना चाहता हूं। मान लीजिए कि पूरी सीटें आम आदमी पार्टी की नहीं आती है, जो सरकार बनाने मेजोरिटी में नहीं आती है, अगर समर्थन देने की बात आती है कांग्रेस की, तो ऐसी कोई संभावना है कि अब? मैं एमएलए का चुनाव लड़ रहा हूं और एक पार्टी का नुमाइंदा बन के लड़ रहा हूं। ये चीज नुमाइंदे तय नहीं किया करते, ये चीजें शीर्ष नेतृत्व और पार्टी तय किया करती है वक्त के हिसाब सर। से ये चीजें मैंने आपसे कहा, मेरी औकात के बाहर की चीज है, ये शीर्ष नेतृत्व तय करता है। मैं एक नुमाइंदा हूं एक पार्टी का, मैं मालिक नहीं हूं। चलिए, अब्दुल रहमान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुभकामनाएं हमारी आपको बहुत बहुत। बहुत बहुत तो ये अब्दुल रहमान साहब थे, जो कि आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस